अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान का दिफा करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ कोसा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ कोसा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी की जानिब से लतीफ़ कोसा को शो कॉज नोटिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी ने जारी किया, जिसमें लतीफ़ कोसा से 7 रोज़ में जवाब तलब किया गया है। लतीफ़ कोसा को जारी शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन लतीफ़ कोसा ने पार्टी की इजाज़त लिए बगैर दूसरी जमात के सरबराह का दिफा किया। बुकला के फंक्शन में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी पर तनकीद की, बताएंगे आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में मजीद कहा गया कि 7 रोज में शोकॉज नोटिस का जवाब दें और जवाब न देने की सूरत में आपकी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि पीपी रहनुमा और माहिर कानून लतीफ़ कोसा तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं। लतीफ़ कोसा पीपी दौर में गवर्नर पंजाब और अटॉर्नी जनरल के ओहदों पर फायज रह चुके हैं। अगली खबर यह है कि जिन अफगान महाजिरीन के पास वीज़ा या दस्तावेज नहीं, इन्हें फौरी तौर पर वापस भिजवाएंगे। ये कहना है वज़ीर आज़म का। निगरान वज़ीर आज़म मुनारुल हक काकड़ का कहना है कि जिन अफगान महाजिरीन के पास वीज़ा या दस्तावेज नहीं, इन्हें फौरी वापस भेजेंगे। एक बयान में निगरान वज़ीर आज़म मुनारुल हक काकड़ ने कहा कि हमें यह ज़रूर पता है कि ब्लैक मार्केट में जगह जगह यह असला फ़रोख्त हो रहा है। BLA, TTP और दाइश तीनों के पास यह असला है। उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस असले को इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजगोर और नोशकी में जो हमले हुए हैं, इनमें यह असला इस्तेमाल हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि जिन अफगान महाजिरीन के पास वीज़ा या दस्तावेज नहीं, इन्हें फौरी वापस भेजेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ हमारी फैमिली ट्री में घुसकर शनाख्ती कार्ड बनाए। एक मशक चल रही है, कैसे लोगों का भी पता लगाया जाए। अगली खबर यह है कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के लिए दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दे दिया। यह कहना है PTI का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दे दिया है। कोर कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। अब पूरी कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजम है कि दस्तूर से मुतल्लिक अपना आईनी किरदार निभाए। PTI कोर कमेटी की जानिब से जारी एलामिया में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाब के इनकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का इकदाम खुशाइंद है। याद रहे कि सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर सुल्तान सिकंदर राजा के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा है कि मैंने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। खत में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया, ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। सदर मुमलिकत ने खत में मजीद कहा है कि अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। आइन के आर्टिकल 55(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। इनका खत में कहना था कि चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है असम्बली की तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। अगली खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत के लिए डॉलर्स का इंतजाम, हुकूमत गोमुगो का शिकार। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए डॉलर्स के इंतजाम में गोमुगो की कैफियत का शिकार है, क्योंकि इस्लामी तरक्याती बैंक के सिंडिकेटेड $3.3 अरब के कर्ज पर 10% सूद अदा करना होगा। चीन और सऊदी अरब को भी सूद देना है। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल की दरामद का समझौता दिसंबर में ख़त्म होने पर नई दरख्वास्त करना होगी। और ये सब कुछ हो भी ऐसे वक्त में रहा है जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। डॉलरों की आमद में किल्लत का सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हुकूमत को सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत बरकरार रखने के लिए मौजूदा समझौता दिसंबर 2023 में ख़त्म होने के बाद फिर से दरख्वास्त करना होगी। सऊदी अरब अब तक मार्च से अगस्त तक $6 मिलियन दे चुका है, जबकि $400 मिलियन रवां बरस दिसंबर के आखिर तक मुतवक्को हैं। पाकिस्तान की ऑयल की बड़ी कंपनियां $100 मिलियन का खाम तेल माहाना बुनियादों पर खरीदती हैं और फिर सऊदी अरब हुकाम को इस बारे में बताया जाता है और हुकूमत पाकिस्तान को इसकी रकम मिलती है। अब वजारत ख़जाना ने तेल की बड़ी कंपनियों से मुशावरत की है, तो उन्होंने इस्लामी तरक्याती बैंक से 2023 से 2025 तक के लिए सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग की तजवीज़ दी है, क्योंकि दाखिली और गैर मुल्की मंडियों में इन्हें दस्तयाब फाइनेंसिंग की लागत इस्लामियाती तरक्याती बैंक के सूद से बढ़ रही है। इस्लामती तरक्याती बैंक से मजमूई तौर पर $3.6 अरब का कर्ज मिला तय हुआ है, जिसमें $300 मिलियन की फाइनेंसिंग बराह रास्त होगी, जबकि $3.3 अरब की बाकी मानदा रकम का इंतजाम बैनुल अक़वामी बैंकों के सिंडिकेट फाइनेंसिंग के जरिए होगा। एक आला दर्जे ने दी न्यूज़ को तस्दीक की है कि रवां माली साल में डॉलर्स की मुल्क में आमद का तखमीना $17.7 अरब है, जबकि बाहर जाने वाली रकम का तखमीना $19.1 अरब के आसपास है। इस तरह $1.4 अरब का खला बनता है। सरकारी ज़राए ने वजाहत की कि बाहर जाने वाली रकम $19.1 अरब के तखमीने में से $7 अरब चीन और सऊदी अरब से मिलने वाले कर्ज के रोल ओवर पर सूद की अदायगी और बिलतरतीब $256 मिलियन और $126 मिलियन खर्च होंगे। लेकिन तफसीलात में एक चक्कर और है, और वो ये कि अगर सूरत हाल का तजिया किया जाए तो वजारत ख़जाना का कमर्शियल कर्जों का तखमीना $4.5 अरब है और इसमें से $2 अरब मौजूदा माली साल में IMF से हासिल किए जाएंगे।
चित्राल समेत दीगर जगहों से अफगानिस्तान पर दहशतगर्द हमले हुए, जिस पर तशवीश है पाकिस्तान ने एक बार फिर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि चित्राल समेत दीगर मकामात पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए। अफगानिस्तान की कायम मकाम हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इकदाम यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि अफगानिस्तान की कायम मकाम हुकूमत से ताल्लुकात कायम करने और उसे तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन तब्दील नहीं हुई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को नेक नीति से मुआवनत दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड को गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान भाइयों को खुले बाजुओं से खुशामदीद कहा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कवानीन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तुर्कम सरहद खोलने का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाक अफगान तजारत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान इस तजारत में इजाफे के लिए सहूलत फराहम कर रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे में भारत से वागा के जरिए सड़क से तजारत शामिल नहीं है। अफगानिस्तान से बात चैनल्स के जरिए बात हो रही है, मगर अभी तक कोई नतीजा खेज बात नहीं हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत के लिए सफारत खाने समेत मुख्तलिफ चैनल्स हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। अफगान बुरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश ना हो। किसी भी नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाना गैर कानूनी है। अगली खबर यह है कि वज़ीर आज़म 22 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। ये कहना है फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच का। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक UN जनरल असम्बली की बहस में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर खारजा भी इनके हमरा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अहम शख्सियात और तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। तमाम निगरान वज़ीर आज़म की परवाज़ की तफसील अभी आना बाकी है। इनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। जनरल असम्बली के खिताब में वज़ीर आज़म मसला कश्मीर समेत अहम अमूर पर इज़हार ख्याल करेंगे और इजलास में दीगर ममालिक के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। CPEC की अफादियत देख ली जाने के लिए गैर मुल्की सुफरा को खुशामदीद कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा एक सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का कहना था कि भारत अपने अंदरूनी सियासी मामलात में पाकिस्तान को घसीटता है। गवादर CPEC से मुतल्लिक अहम मनसूबा है। CPEC के तहत बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को वेलकम किया। गैर मुल्की सफरा और शख्सियात को भी इस मनसूबे की अफादियत देखने के लिए खुशामदीद कहते हैं। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।